हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर एक्सीलेंस। दोस्तों, मैं सुखदीप आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी कारणवश आपकी क्लासेस रेगुलर नहीं चल पा रही थी। सारी बाधाएं खत्म हो चुकी हैं। आपके सीटेड पेपर में मात्र 10 दिन बचे हुए हैं। इन 10 दिनों में हमारा यह प्रयास रहेगा कि आप उन चीज़ों, उन तथ्यों का अध्ययन कर लें जो कि आपके पेपर में आता है। और प्रश्नावली की श्रृंखला ऐसी होगी बच्चों कि निश्चित उस स्वरूप से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। हर भाई बंधु, हर गृहिणी का अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज हम लोग बच्चे गणित पेडागोजी की फर्स्ट क्लास को अटेंड करेंगे। गणित पेडागोजी है क्या चीज़, मैथ है क्या चीज़, उसको जानने का प्रयास करेंगे, जैसा कि स्लाइड्स में आपको दिख रहा होगा। और इस पेडागोजी से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, जो भी फैक्ट हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, उस फैक्ट से किस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे, वो आपको लास्ट में बताया जाएगा। सभी लोग पेन और कॉपी के साथ बैठिएगा। ऐसी प्रश्न श्रृंखला मिलेगी जो कि आपके पेपर में आना निश्चित है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गणित पेडागोजी, ठीक है, लिखा हुआ है। उस गणित पेडागोजी से कैसे क्वेश्चंस आपके आते हैं उसके जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए, गणित है क्या चीज, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ना, गणित है क्या चीज। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी, गणित की, तो गणित है क्या चीज, उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैथ कहते हैं। ठीक है, मैथ है क्या चीज, उसको जानने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैथ है क्या चीज। ठीक है, गणित क्या है, तो लिखा हुआ गणित की प्रकृति और गणित क्या है। जैसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, सीटेट में इस प्रकार के क्वेश्चंस जैसे बनेंगे, सारी चीजों को हमने इकट्ठा करके आपको दिखा दिया। जैसे गणित संख्याओं का एक विज्ञान है, आपको याद रखना। ठीक है, गणित क्या है, संख्याओं का एक विज्ञान है। गणित गणनाओं का विज्ञान है। ठीक है, गणित संख्या व स्थान का विज्ञान है, संख्या व स्थान का विज्ञान है। ठीक है, गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। लॉजिकल थिंकिंग का क्या है, स्वरूप ही क्या है, गणित है। ठीक है, गणित आगमनात्मक एवं प्रयोगात्मक क्या है, विज्ञान है। आगमनात्मक है और क्या है, प्रयोगात्मक क्या है, विज्ञान है। ठीक है, गणित मापन, मात्रक व दिशा। ठीक है, इन तीनों फैक्ट को याद रखिएगा। मापन, मात्रक व दिशा का भी क्या है, एक विज्ञान है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि गणित विज्ञान का क्या है, अमूर्त रूप है। ठीक है, गणित विज्ञान का क्या है, अमूर्त रूप है। तो यहां से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, आपसे कह सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फैक्ट, ठीक है, कौन सा तथ्य गणित के बारे में या गणित को संबोधित करता है। तो यहाँ पे सारे फैक्ट जो कि आपके पेपर से, ठीक है, मैंने कलेक्ट किए हैं, सारी चीज, ठीक है, आपके पेपर में आए हुए हैं। गणित क्या है, संख्याओं का विज्ञान है। गणित क्या है आपका, संख्याओं का विज्ञान है। ठीक है, गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित संख्या व स्थान का विज्ञान है। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित आगमनात्मक एवं प्रयोगात्मक विज्ञान है। ठीक है बच्चे, जिसको बहुत लोग भूल जाते हैं, इसको याद रखना है आपको कि गणित आगमनात्मक एवं प्रयोगात्मक क्या है, आपका विज्ञान है। गणित मापन, मात्रक व दिशा का विज्ञान है। गणित विज्ञान का एक अमूर्त रूप है। ठीक है, अगर थोड़ा सा हम यूपी टेट की बात कर लेते हैं तो वहां पे स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे लाख महोदय ने क्या कहा, मैथ को लेकर लाख महोदय ने क्या कहा कि गणित वह माध्यम है जिसके द्वारा हम बच्चों के मन में तर्क करने की संकल्पना को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपने ऊपर पढ़ा कि गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है, उसी को लाख महोदय ने अपने शब्दों में कह दिया कि गणित वह माध्यम है जिसके द्वारा हम बच्चों के मन में तर्क करने की संकल्पना को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैथ है क्या चीज, गणित
है क्या चीज, सारे फैक्ट से आपको समझ में आ गया होगा कि गणित है क्या। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। अगर हम आगे की बात करते हैं, ठीक है, आगे आपका आ जाता है, आगे कह रहा है आपसे कि गणित के 5 प्रमुख अंग हैं। ठीक है, यहां पे देखिए स्लाइड्स में लिखा हुआ है गणित के 5 प्रमुख अंग हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कि गणित के 5 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, अगर हम पहले पद की बात करते हैं तो पहला आपका टर्म हो गया। ठीक है, अगर हम दूसरे पद की बात करते हैं तो दूसरा आपका क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, जिसको हम लोग कॉन्सेप्ट कहते हैं। अगर तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया, जिसको हम लोग सूत्र कहते हैं। चौथी की बात करते हैं तो प्रिंसिपल, जिसको हम लोग सिद्धांत कहते हैं। और पांचवी की अगर हम बात करें तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चिन्ह कहते हैं, सिंबल कहते हैं। इन 5, ठीक है, अंगों से मिलकर, ठीक है, इन 5 अंगों से मिलकर आपके मैथ का, ठीक है, गणित का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। गणित का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो आपके सीटेट के, ठीक है, सीटेट के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गणित के कह देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग, ठीक है, गणित का अंग है। तो आपको याद रखना है क्या है, पद है, ठीक है, प्रत्यय है, पद है, प्रत्यय है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फिर अगला क्या है, सूत्र है, फिर सिद्धांत है आपका। ठीक है, उसके बाद अगर हम करें क्या है, अगला चिन्ह है। तो आपको याद रखना है पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और चिन्ह। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि इसके सीक्वेंस से भी क्वेश्चन आ जाता है। पहले पद आता है, ठीक है, पहले क्या आता है आपका, पद आता है, फिर क्या आता है आपका, कॉन्सेप्ट आता है। पहले टर्म आता है, फिर आपका कॉन्सेप्ट आता है। उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग फार्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट होती है, जो विचारधारा होती है, वो स्वरूप ले लेता है, आपका फार्मूले का स्वरूप ले लेता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सूत्र कहते हैं। ठीक है, अब वो सूत्र क्या हो जाता है, बाद में आपका सिद्धांत बन जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमको इसी सिद्धांत का या इसी सूत्र को क्या करना है, फॉलो करना है। और उस सूत्र में हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, कुछ सिंबल का प्रयोग करते हैं उसको प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, आपको याद रहेगा। तो गणित के 5 प्रमुख अंग हैं। बात करें कौन कौन सी, तो पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और चिन्ह। ठीक है, आई होप गाइज आप लोग को ये पूरी तरह से दिमाग में फिट हो गया होगा। पेन और कॉपी के साथ बैठ के चलिएगा, लिखते चलिएगा। इसी कॉन्सेप्ट से आपके सीटेट में, ठीक है, सीटेट में पेपर में आपके ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है कि गणित के ज्ञानार्जन के लिए, ठीक है, गणित के ज्ञानार्जन मतलब गणित को अर्जित करने के लिए किसी अतिरिक्त भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। किसी अतिरिक्त भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये रिपीटेड है। आपसे पूछता है कि गणित के ज्ञानार्जन के लिए किसी अतिरिक्त भाषा की आवश्यकता है कि नहीं है। गणित, ठीक है, सब्जेक्ट सीखने के लिए हमें किसी अन्य अतिरिक्त भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। गणित का अपना स्वरूप होता है। गणित स्वयं में अपनी एक क्या है, भाषा को प्रदर्शित करता है। इसलिए हमें किसी अतिरिक्त अन्य लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं होती है इसके ज्ञानार्जन के लिए। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। अगर हम आगे की बात करें, आगे क्या कह रहा है आपसे, ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है। क्वेश्चन कहता है, ठीक है, गणित का उद्देश्य क्या है। ठीक है, इस उद्देश्य से तो बच्चे क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं। ठीक है, तो आपसे उद्देश्य पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, उद्देश्य पूछ लेता है। तो उद्देश्य क्या है, ठीक है, 2 चीज याद रखिएगा। उद्देश्य में क्या पूछेगा, एक आपसे कह सकता है प्राथमिक स्तर पे, ठीक है, किस स्तर पे बात करेगा, प्राथमिक स्तर की बात करेगा। दूसरा आपका कह सकता है उच्च स्तर की। ठीक है, तो दोनों स्तर पे याद रखिएगा। अगर किसी स्तर की बात नहीं करता है तो गणित का क्या उद्देश्य है, ठीक है, उसको जान लेते हैं। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, छात्र एवं छात्राओं की सोच का, ठीक है, गणितीयकरण करना है। तो अगर आपसे, ठीक है, कहीं प्राथमिक स्तर उच्च स्तर की बात नहीं करता है तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि छात्र एवं छात्राओं की सोच का गणितीयकरण करना। ठीक है,
आपको याद रखने, ये सारे फैक्ट डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं प्राथमिक स्तर की, ठीक है, प्राथमिक स्तर की बात करते हैं तो प्राथमिक स्तर करके आ जाता है, यह ऑब्लिक आपसे करता है संकीर्ण स्तर पे गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य है। ठीक है, अगर हम बात करें प्राथमिक स्तर की या संकीर्ण स्तर की बात करते हैं तो गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य होगा। देखिए, पहला चीज आपको याद रखना है संख्या संबंधी, ठीक है, संख्या संबंधी कौशलों का विकास करना। ठीक है, प्राथमिक स्तर की अगर हम बात करते हैं तो गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि बच्चों के अंदर संख्या संबंधी, ठीक है, संख्या संबंधी कौशलों का विकास हो। ठीक है, फिर आप लोग जानते होंगे मापतौल की इकाइयों से उन्हें परिचित कराया जाता है। तो प्राथमिक स्तर पे गणित शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य में से एक उद्देश्य ये हो गया। ठीक है, गणित संक्रिया की बात करते हैं तो गणित संक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो प्लस माइनस गुणा और भाग, ठीक है, इस सारी चरणों से क्या करते हैं, उनको हम लोग परिचित कराते हैं। गणित संक्रिया का क्या करते हैं, प्राथमिक स्तर पे विकास करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। प्राथमिक स्तर पे हम लोग मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास करते हैं। ठीक है, मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास करते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। मूर्त का मतलब प्रत्यक्ष हो गया, अमूर्त का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, उन लोगों को स्लेट बोर्ड दे देते हैं, उस बोर्ड पे दिखा देते हैं कि ये देखिए 1 से 10 तक इसमें क्या हुआ है, टेबल लगा हुआ है। तो बच्चे उसको क्या करते हैं, देखते हैं और उनको याद हो जाता है कि टेबल को काउंट करते हैं, ये 10 प्रकार के सेब है तो ये 10 सेब हो गए, नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हो गए, 10 हो गए। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर मुख्य उद्देश्य की बात करता है तो केवल आपको कहना है कि छात्र एवं छात्रों के, ठीक है, सोच का गणितीयकरण करना, छात्र एवं छात्रों की सोच का क्या करना, गणितीयकरण करना। अगर हम बात करते हैं प्राथमिक स्तर की तो संख्या संबंधी कौशलों का विकास करना, मापतौल की इकाइयों से परिचित कराना, गणितीय संक्रिया का विकास करना, संक्रिया क्या चीज है मैंने आपको बता दिया, मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास करना। ये सारे फैक्ट बच्चे आप लोग याद कर लीजिए, ये फैक्ट से क्वेश्चन आने ही वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर हम आगे की बात करें, ठीक है, आगे की अगर हम बात करते हैं उच्च स्तर की बात करें, किसकी बात करें, उच्च स्तर की। अगर हम उच्च स्तर की बात करते हैं तो उच्च स्तर पे गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य होना चाहिए। देखिए, वहां पे क्या था कि मूर्त से हम लोग अमूर्त धारणा का विकास कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अमूर्त से, ठीक है, अमूर्त से मूर्त धारणा का क्या करेंगे, विकास करेंगे। तो डिफरेंस आपको याद रखना है, प्राथमिक स्तर पे हम लोग मूर्त से चलते हैं अमूर्त की तरफ, और क्या करते हैं, आपका उच्च प्राथमिक स्तर की अगर हम बात करते हैं तो अमूर्त से मूर्त की तरफ चलते हैं। ठीक है, फिर अगले अगर हम बात करते हैं विश्लेषणात्मक योग्यता का विकास करना। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, क्या, विश्लेषणात्मक योग्यता का विकास करना। ठीक है, विश्लेषणात्मक योग्यता का विकास करना और परिकलन संबंधी कौशल में, ठीक है, परिकलन संबंधी कौशल में क्या करना, उनको दक्षता हासिल कराना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 उद्देश्य आपको मिल गए गणित शिक्षण के। अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास करना, विश्लेषणात्मक योग्यता विकसित करना, परिकलन संबंधी कौशल में क्या करना, दक्षता उपलब्ध कराना, ये उच्च स्तर पे गणित शिक्षण के उद्देश्य हैं। अगर हम बात करते हैं गणित शिक्षण के महत्व की, ठीक है, यहाँ पर भी 2 स्तर बन जाते हैं, एक प्राथमिक स्तर और एक उच्च स्तर। अगर प्राथमिक स्तर की बात करता है तो उनको बताइएगा आप लोग कि मानसिक रूप से, ठीक है, मानसिक विकास करना, ठीक है, प्राथमिक स्तर पे गणित शिक्षण का उद्देश्य होता है, और उच्च स्तर पे व्यवहारिक रूप से विकास करना, ये उनका उच्च स्तर पे गणित शिक्षण का क्या होता है, महत्व होता है। ठीक है, चलिए बच्चे, यहाँ पे आपको, ठीक है, कुछ चुनिंदा प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी जिसको आप लोग को क्या करना है, देख लेना है। ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में हो सकते हैं आ जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्नों की कुछ श्रृंखला जो अभी हम लोगों ने अध्ययन किया है उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कह रहा है कि गणित के बेहतर होने के लिए, ठीक है, गणित बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को क्या आवश्यक है कि गणनाओं में उनकी, ठीक है, प्रवीणता हो, उनको गणना आनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सूत्र याद करने की प्रवणता हो, ठीक है, हल को याद कर रखने की प्रवणता हो,
तो ऐसा कहीं अगर आपको ऑप्शन दिखता है जहां पे ये कह दे रट्टा मारने वाली बात कर दे, तो वहां पे आप लोग को एनसीएफ 2005 की गाइडलाइन याद रखनी है। ठीक है, किसकी? एनसीएफ 2005 की। क्या कहता है? ये रटंत्र प्रणाली का, ठीक है, विरोध करता है। तो यहां पर एनसीएफ के आधार पे देखें तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। ये कोई जरूरी नहीं कि गणनाओं में आप निपुण हो। ठीक है, ये भी आपका क्या हो गया? पूरी तरह से गलत हो गया। निपुण होना है, लेकिन केवल यही मायने नहीं रखता कि आपको गुणा भाग आ गया तो आपके गणित बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अमूर्त चिंतन। ठीक है, यहां पे देखिए अमूर्त चिंतन। ठीक है, अमूर्त चिंतन का मतलब अप्रत्यक्ष थिंकिंग जो है और तर्क संगत, ठीक है, और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने का तरीका होना चाहिए। आपको ये आना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो आपका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। चलिए अगर हम आगे की बात करते हैं, आगे कह रहा है कि गणित की प्रकृति एवं संरचना निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित विशेषता नहीं है। आपसे पूछ रहा विशेषता नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में जरूर आते हैं और बच्चे जो होते हैं ये गलत कर देते हैं इस नहीं शब्द को इग्नोर करके। विशेषता है वाले को पढ़ के चले आते हैं और टिक करके चले आते हैं, और जब मैच कराते हैं तो वहां पे लगता है कि ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता होती है। विषय वस्तु में क्या होती है? सामंजस्यता होती है। गणित की भाषा सांकेतिक है, ये भी विशेषता। ठीक है, गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्कसंगत होते हैं, ये भी आपकी क्या है? विशेषता है। एक निश्चित संख्या क्या मिलती है? आंसर मिलती है। लॉजिकल थिंकिंग होता है, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। ऐसा कुछ नहीं है। गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या होगा? गलत होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या होगा? सही होगा। बाकी ऑप्शन आपकी विशेषता की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ किस प्रकार की प्रक्रिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गणित में संक्रिया होती है, गणना होती है, जो सिद्धांत होते हैं, अध्ययन होता है, अर्थात किस प्रकार की प्रक्रिया है। देखिए हमने आपको बताया कि प्राथमिक स्तर, चूंकि अगर आप प्राइमरी लेवल की बात करते हैं तो वहां पर आप लिखित मौखिक पे मत जाइएगा। प्राथमिक स्तर पे गणित शिक्षण के उद्देश्य का महत्व क्या होता है कि बच्चों के, ठीक है, बच्चों का मानसिक विकास करना होता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। आगे क्वेश्चंस कह रहा है आपसे गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य का विशिष्टीकरण, ठीक है, विशिष्टीकरण का उदाहरण है। अगर आपसे ये कहीं आ जाता है कौशलात्मक उद्देश्य क्या करता है, तो कौशलात्मक उद्देश्य निष्कर्ष निकालना नहीं होता, गणना करना नहीं होता। आपको याद रखना है कि जो गणितीय आकृति बनाई जाती है, ठीक है, क्या बनाई जाती है? आपकी गणितीय आकृति, जो आपकी गणितीय आकृतियों का बनाना होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है? कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा? राइट होगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको आज की पेडागोजी की क्लास, आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। ऐसे ही क्लासेस आपकी आगामी सीटेट परीक्षा तक कंटिन्यू चलने वाली है, जिसमें हम ईवीएस, ठीक है, ईवीएस, सीडीपी और मैथ के प्रैक्टिस सेशन को करते रहेंगे। और अगर आप लोग को ये क्लास अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं कुछ नए तथ्यों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।